1914 World War I, New Chapelle, France. A Bernard charge was made into the French town, which had one central street, a white church, and the small shops, open-air cafes and neat villas. Germans hurled the shots and shells from the house all around, but Indians were not deterred. They fought hand to hand, killing the enemies. It was a glorious day for Indian Army, said General Villa. दोस्तों, ये वर्णन था फ्रांस के न्यू चैपेल में हुए वर्ल्ड वॉर वन के युद्ध के बारे में, जिसमें भारतीय सैनिकों ने जर्मन सैनिकों को हरा दिया था। लगभग 10 लाख भारतीयों ने वर्ल्ड वॉर वन में हिस्सा लिया। वेस्टर्न फ्रंट यानी कि फ्रांस, जर्मनी, मेसोपोटामिया यानी कि मॉडर्न डे इराक और अफगानिस्तान और इवन अफ्रीका में भी भारतीय सैनिक लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर वन में। सरकारी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, मार्शल रेस और ऐसे कई सारे कंसेप्ट्स यूज़ करके अंग्रेज़ों ने भारत में वर्ल्ड वॉर वन के लिए सैन्य भर्ती की। वर्ल्ड वॉर वन में ट्रंचेस खोदने से लेके इन्फेंट्री, आर्टिलरी, कैवलरी ऐसे आर्मी के कई सारे डिविजन्स में भारतीय सैनिक काम कर रहे थे। उस दौरान एक अंग्रेजी अखबार में इंडियन कैवलरी सोल्जर्स के बारे में जो लिखा है वो कुछ इस प्रकार है। 2 फरवरी 1918 में द ग्राफिक्स नाम के न्यूज़पेपर में आया हुआ ये आर्टिकल है, जिसमें लिखा है, An Indian cavalryman is a proud fellow. He comes from a fighting stock that has made history in and out of India. He often belongs to the clan that to this day exercises sovereign functions in various parts of Indian peninsula. वर्ल्ड वॉर वन चालू होने के 6 वीक्स बाद ही भारतीय एक्सपेडिशनरी फोर्स फ्रांस में आ चुकी थी। दोस्तों, नई कंट्री, एक्सट्रीम टेम्परेचर और यूरोपियन वॉरफेयर में ट्रेनिंग ना होने के बावजूद भी भारतीय सैनिकों ने बहुत ही बहादुरी से वहाँ लड़ाई की। लगभग 7 लाख सैनिक मेसोपोटामिया में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे और उन्होंने 1917 में बगदाद जीत लिया था। वर्ल्ड वॉर वन के बाद गल्फ, यूरोप और मिडल ईस्ट का नक्शा बदल गया, जिसमें काफ़ी हद तक भारतीय सैनिकों का भी हिस्सा था। लगभग 7 लाख भारतीय सैनिक मेसोपोटामिया में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे। ऑटोमन एम्पायर को हराने में भारतीय सैनिकों का बहुत बड़ा एक हिस्सा था। ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन यानी कि सेमी ऑटोनोमस स्टेटस मिलेगा, इस आशा से भारतीय सैनिक वर्ल्ड वॉर वन में शामिल हुए थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन में लगभग 60,000 और 70,000 के करीब भारतीय सैनिकों की जान गंवाने के बाद भी वर्ल्ड वॉर वन के बाद भारतीय सैनिकों को क्या मिला या भारत को क्या मिला? तो इसका जवाब है दोस्तों, तो भारत को वर्ल्ड वॉर वन में अपने कंट्रीब्यूशन के बदले में ब्रिटिश सरकार से कुछ भी नहीं मिला। उल्टे और स्ट्रिक्ट कानून लगा के ब्रिटिश सरकार ने भारत पे अपनी पकड़ और मजबूत की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हमारे सैनिकों के बलिदान पूरी तरह व्यर्थ गए। भारतीयों ने एक नया कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास अपने आप में जगा लिया कि हम दुनिया में कहीं भी लड़ सकते हैं और लड़के जीत सकते हैं। और दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन में इंग्लैंड की और ओवरऑल यूरोप की फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही वीक हो गई थी। उसका फ़ायदा भी भारत को हुआ। भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा, भारत में नए नए इंडस्ट्रीज़ और बढ़ने लगे, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री। आप टाटा स्टील का ही एग्जांपल ले लो। वर्ल्ड वॉर वन से पहले टाटा स्टील में लगभग 4,000 लोग काम करते थे। वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होते होते उसकी संख्या 30,000 तक हो गई। ऐसे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी भारत को मिले, भारत की इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई, भारत का एक्सपोर्ट्स बढ़ा। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का हाथ है। ब्रिटिश सरकार में इसमें भारत की कोई मदद की नहीं। हमारी आज़ादी की चाह इससे और बढ़ी, लेकिन और एक वर्ल्ड वॉर होना बाकी था भारत की आज़ादी से पहले।